क्या आपने भी फॉरएवर लिविंग का इंटरव्यू फेल कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको एक एप्रिसिएशन लेटर या सर्टिफिकेट मिला और अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैंने तो इंटरव्यू सही से दिया भी नहीं, मेरे मार्क्स उस हिसाब से कम बनते हैं, लेकिन फिर भी मुझे सर्टिफिकेट क्यों मिला? और कई दफा आप पास करके उस इंटरव्यू को और उस सर्टिफिकेट को हासिल करते हैं और आपकी खुशी की इंतहा नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये कंफ्यूजन जरूर होती है कि आखिर ये सर्टिफिकेट किस मकसद के लिए और क्यों है। आखिर वो कौन से इंटरव्यूज होते हैं, कौन सी ऐसी जॉब्स होती हैं जो सिर्फ इंटरव्यू के नाम पे सर्टिफिकेट्स देते हैं। तो आज हम इसी चीज का पोस्टमार्टम करेंगे हमारी आज की इस पॉडकास्ट में, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम पे जाली सर्टिफिकेट्स मार्केट में बहुत ज्यादा रिवॉल्व कर रहे हैं और हमारी आवाम इससे बहुत ज्यादा परेशान है। कल जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके जो भी क्यूरीज हैं वो मुझे आप नोट डाउन करवा सकते हैं, तो सबसे ज्यादा आने वाली क्यूरी ही सर्टिफिकेट्स की थी, इसलिए हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम पे जाली सर्टिफिकेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदफ नौरीन। आज की पॉडकास्ट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज आपके जितने भी सवाल हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट से रिलेटेड, इंशाल्लाह वो हम कवर करेंगे हमारी आज की इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब सर मोहम्मद ज़ीशान, और हम उनसे करेंगे सवालात और वो देंगे हमें प्रॉपर ऑथेंटिक जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले हमारी जो ऑडियंस का है उसी में से हम स्टार्ट करते हैं। एक ऑडियंस की तरफ से मासूबाना सवाल आया है कि क्या आपने भी इंटरव्यू क्लियर किया था और आपको भी ऐसा सर्टिफिकेट मिला था जिसको पास करके आपने इतनी बड़ी जो है वो एक टीम बनाई पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के नाम पे, और अब आप उस पर पॉडकास्ट करके जो है वो अवेयरनेस फैला रहे हैं और हमारी आवाम को गुमराह कर रही है, तो इस पे जरा रोशनी डालिएगा। नहीं मैम, छोटी मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को मैंने तो बेसिकली 2000 तकरीबन 18 और 19 में स्टार्ट किया, और यूएई बेस्ड हूँ मैं खुद भी। सो से मैंने स्टार्ट लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया और ना ही कोई सर्टिफिकेट इशू किया, और ऐसा सर्टिफिकेट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिल्कुल इशू नहीं करती। इनकी डिटेल में इंशाल्लाह हम जाएंगे, थोड़ा सा पोस्टमार्टम जो है वो इनका करेंगे कि सर्टिफिकेट्स बज़ाहिर दिखने में सर्टिफिकेट्स हैं, बट इनको अगर थॉरली देखा जाए, क्योंकि मुझे गाय बगाए आप लोग भी सेंड करते रहते हैं और बाकी जगहों से भी वो रिसीव होते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे होते थे ना, बचपन में इंसान जो है वो अगर कहीं पे किसी जगह पर कुछ खरीदने के लिए जाए और अगर वहाँ पर कुछ उनके पास बैग्स वगैरह नहीं होते, तो वो कुछ अखबार या कुछ जो है वो सर्टिफिकेट्स जो है वो उसके ऊपर रख कर कोई चीज़ दे देते थे। तो इसी तरीके से ये सब्जी फरोशों की तरह के सर्टिफिकेट्स हैं, जो हर इंसान को, चाहे वो धनिया ले या मिर्च ले, उसके साथ उसको फ्री मिल जाते हैं। ये सर्टिफिकेट्स बिल्कुल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिल्कुल इशू नहीं करता। ये 110% जो है वो जाली सर्टिफिकेट्स हैं, इनकी कोई वर्थ नहीं। जी सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। उससे मुझे याद आ गया कि स्कूल में, कॉलेज में जब हम कुछ अचीव करते हैं, मतलब उस पर मेंशन होता है कि ईयरली आपने फला फला जो है वो क्वालिफिकेशन, या इस स्पोर्ट्स में आप अच्छे थे या इस चीज में अच्छे थे, तो वो एक पूरा टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, उसमें आपकी स्किल्स होती हैं जिसकी वजह से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो सर इस सर्टिफिकेट की बेसिक पूछी जाए तो क्वालिफिकेशन या वर्थ में अगर पूछूं तो वो क्या है और क्यों है, क्यों इस सिर्फ जस्ट इंटरव्यू, क्योंकि आप भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में है, मैं भी रही हूँ, तो जॉब में मैंने बहुत जगह जगह इंटरव्यूज दिए हैं और बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दिए हैं, लेकिन मुझे कहीं भी कभी भी किसी ने भी ट्रस्ट में सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो ये इनका क्या क्राइटेरिया है कि बस इंटरव्यू करें और आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा? देखिए, इसके पीछे ना, मैं क्योंकि इंटरप्रेन्योर हूँ और इंटरप्रेन्योर का काम होता है कि वो तहकीक करता है, सोचता है, और हर चीज़ का ना एक रूट कॉज निकालने की कोशिश करता है कि भाई अगर ऐसा चीज़ हो रही है तो उसकी रीज़न क्या है, बिहाइंड द सीन इसकी लॉजिक क्या है। ठीक है, तो वो लॉजिक दरियाफ्त करने की कोशिश करता है, और आप में से भी बहुत सारे लोग जो अभी हमें सुन रहे हैं या बाद में हमें रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, वो भी जो लोग शऊर रखते हैं, जिनके पास थोड़ा-सा दिमाग अल्लाह पाक ने जो दिया है उसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं, तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आखिर एक कंपनी जो खुद रिप्रेज़ेंट करती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो सर्टिफ़िकेट नहीं कर देती, और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने अपने हर एक ने अपने टाइटल के साथ सीईओ, तो मतलब डेज़िग्नेशन, डायरेक्टर, चेयरमैन,
मैनेजमेंट और इस किस्म के रखे हुए होते हैं, और वो बेसिकली सर्टिफिकेट इश्यूज क्यों कर रहे होते हैं, और ये सर्टिफिकेट जिसकी कोई फिजिकल वर्थ भी नहीं है, अगर आप इसको ज़ाहिरी तौर पर देखें, अगर ये किसी को व्हाट्सएप के ऊपर या किसी को जो है वो ईमेल के थ्रू भी भेजा जाए तो उसकी कोई लॉजिक नज़र नहीं आती। आप इसका डिज़ाइन देख लें तो एक जो पढ़ा लिखा इंसान है वो इसको देखते साथ ही समझ जाएगा दिस इज फेक। लेकिन ऑफ कोर्स इसके पीछे जो रूट कॉज मुझे नजर आती है वो ये नजर आती है क्योंकि हमारी जो बेसिकली ज्यादातर अवाम है वो पढ़ाई को कंप्लीट इसलिए करते हैं, और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है कि उनके पास कोई जॉब हो, कोई नौकरी हो, और नौकरी के अंदर जो कंपनीज होती हैं, जैसे टेक्निकल अगर कोई आपकी जॉब है, आप कंटेंट राइटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, अगर आप बेसिकली कोई वीडियो एडिटर हो, या आप बेसिकली कोई प्रोग्रामर हो, या आप कोई जो है वो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो कहीं पे भी अगर आप जॉब अप्लाई करते हो तो वहां पे आपसे सीवी जो मांगी जाती है, उस सीवी के अंदर आपको मेंशन करना पड़ता है कि भाई मेरे पास ये डिग्री है, ये डिप्लोमा है और ये सर्टिफिकेट्स हैं। तो वो सर्टिफिकेट एक माइंडसेट लोगों का बना होता है, जॉब वाले जो लोग होते हैं उनको बेसिकली एक ट्रैप के अंदर बेसिकली लाने के लिए जो है ये सर्टिफिकेट्स को तरतीब दिया जाता है, और इन सर्टिफिकेट्स की अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज बताना जरूर समझूंगा कि हमने ये सर्टिफिकेट साथ साथ आपको दिखा भी रहे हैं, इनके ऊपर हमने ना उन बेसिकली लोगों के नाम जो है हाइड किए हुए हैं, जो लोग ये सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं और जिन लोगों को मिलते हैं उनके नाम भी हमने हाइड किए हुए हैं, बिकॉज आवर पर्पस इज नॉट टू डिफेम एनीवन, आवर मेन पर्पस इज टू हाईलाइट देयर एक्टिविटीज। वो जो काम कर रहे हैं वो काम गलत है, जब एक काम गलत है तो उससे आने वाली इनकम जो है ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो गलत तरफ लेके जाएगी। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो सर्टिफिकेट्स के ऊपर है। तो बेसिकली जो मुझे समझ आता है, आपका जो सवाल था वो यही था कि क्यों सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो मेरी जो सोच है, जो मेरा समझ कहती है, जो लॉजिक कहती है वो यही है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ ढूंढ रहे होते हैं अपॉर्चुनिटीज को, देख रहे होते हैं अपॉर्चुनिटीज को, तो वहां पे उनको एक ये अच्छा मौका मिल जाता है कि चलो हम ये बेसिकली लोगों को एक किस्म का आप कह सकते हैं दाना डालते हैं। अगर कोई क्लिक कर गया, उसने कोई वो दाना चुग लिया, या उसको बेसिकली समझ आ गई कि हाँ मुझे तो सर्टिफिकेट मिल गया, मैं तो खुश हो गया हूँ, बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर एक्साइटमेंट लोगों की बढ़ जाती है, तो वहां से बेसिकली इनका एक हनी ट्रैप का चक्कर जो है वो शुरू हो जाता है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जितने भी ऑलमोस्ट 99% लोग काम कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम पर, दे आर ऑल यूजिंग फेक सर्टिफिकेट्स। और यहाँ पे जो शर्म की बात है इन लोगों के लिए वो ये है कि ना सिर्फ अपनी टीम का सर्टिफिकेट बनाए, बल्कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम का सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो कि अनएथिकल है, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि भाई आपने कंपनी का लोगो यूज नहीं करना, आपने कंपनी का नाम यूज नहीं करना। फिर ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो है वो एक ग्रुप का नाम जो है वो मेंशन करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी सियासत क्या खेली जाती है कि नाम जो है वो ग्रुप का अपना रख लिया और कंपनी का जो ईगल का लोगो है वो लगा दिया, ठीक है, या नाम जो है वो बेसिकली कंपनी का रख दिया, लोगो अपना लगा दिया। मतलब दे आर बेसिकली ना क्लेवर पीपल, जो कि बेसिकली लोगों की साइकी के साथ और लोगों के इमोशंस के साथ खेल कर उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो रूट कॉज था वो मैंने आपको बता दिया। जी सर, बिल्कुल आपने 100% ये बात ठीक की है। और वैसे भी अगर आप लोग फॉरएवर की पॉलिसी पढ़ें, और सबको पढ़नी चाहिए, जिन्होंने इवन ज्वाइन भी नहीं किया हुआ, तो उसमें बड़ी क्लियरली ये चीजें जो है वो मेंशन है। जिस तरह से आपने कहा क्लेवरली, या तो वो क्लेवरली उसको खेल रहे हैं, या फिर वो उन्होंने वो पॉलिसी सही से पढ़ी ही नहीं है। और दूसरी बात आपने की कि डीफेम, तो बिल्कुल इस चीज से मैं एग्री करूंगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमें डीफेम करके अपना चला रहे हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब एंड सो ऑन। तो उसको मैं क्लियर करती चलूं कि हम किसी को डीफेम नहीं कर रहे। वी आर हेयर टू प्रोवाइड प्रॉपर ऑथेंटिक नॉलेज। तो हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जितने भी लोग हमारे पास आते हैं वो हमसे सवाल करते हैं। तो एज अ नेटवर्क मार्केटर एंड एज अ पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारा फर्ज बनता है कि उनके जितने भी माइंड में सवाल आ रहे हैं, क्योंकि किसी के माइंड में ऐसे सवाल नहीं आते। जाहिर बात है, किसी को कोई चीज बुरी लगती है, खटकती है, उनको कहीं पे फील हो रहा होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब वो वाहिद प्लेटफॉर्म इस वक्त पाकिस्तान में है जो उनके इन तमाम सवालों को केटर करके और पब्लिकली आंसर करता है। और इसमें ऐसी जो है वो कोई बात नहीं है कि हम किसी को डिफेम करें। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है नॉलेज टेस्ट के लिहाज से, कि कुछ लोगों को कहा जाता है कि नॉलेज और माइंडसेट, बेसिकली इसमें दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये बनता है कि नॉलेज एक दिन में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी की कितनी नॉलेज है।
भले आप उसने रट ली हो 3 दिन वीडियोस देख-देख के, उस वो कहते हैं ना हमारी आँखें चुंधिया गई हैं वो वीडियोस देख-देख के, थक चुके हैं हम लिख-लिख के, लेकिन फिर भी उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती। तो उस 3 दिन में कोई इंसान कितनी नॉलेज ले सकता है? और सेकंड जो पार्ट है मेरा वो ये है कि क्या नॉलेज बाद में नहीं होनी चाहिए कि मतलब अगर आप एक कंपनी जॉइन कर रहे हैं तो ये हमारा एज़ अ स्पॉन्सर या अपलाइन का काम होता है, जो उस पर्सन को लेके आ रहा है कि वो नॉलेज उसके माइंडसेट को ग्रूम करे, उसको ट्रेन करे, क्योंकि कोई भी इंसान बाय बर्थ या अगर आप किसी और इंडस्ट्री में हैं तो दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट करना या किसी नई इंडस्ट्री को जॉइन करना टाइम टेकिंग है, तो उसको समझने में, सीखने में इट टेक्स टाइम। तो किसी की ऐसे ही नॉलेज को भांप के, परख के उसको जस्ट एक सर्टिफिकेट दे के कह देना कि आप नॉलेज टेस्ट पास कर गए हैं, इज़ इट एथिकल और नॉट, और ये ऐसा क्यों करते हैं लोग? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ सबको सुनने वालों को स्पेशली न्यू आने वाले लोगों को ज़रूर ये कहूँगा और जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी कहूँगा कि इंसान ही से गलती होती है। अगर आप लोग फॉरएवर को कहते हैं कि जी हम 4 साल से कर रहे हैं, हमने इतने लोगों की टीम बना ली, हमने इतने लोगों को अरबपति, करोड़पति बना दिया है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू करेक्ट योर इन हाउस ऑर्डर, ठीक है? अभी भी आपसे जो गलतियाँ हुई हैं उनको पब्लिकली एक्सेप्ट करें कि हाँ, हमने ये सर्टिफिकेट्स दिए बिकॉज़ वी वाज़ इन हरी टू मेक मनी। हम ग्रीडी थे, हमने बेसिकली लालच में आकर लोगों को जो है वो हनी ट्रैप किया एंड नाउ यू कैन करेक्ट दिस वन। अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है और अगर आप में इंसानियत बाकी नहीं है तो यू कांट करेक्ट योरसेल्फ, यू विल ट्राई टू प्रिटेंड एंड चेंज योर स्ट्रेटजी। आप सर्टिफिकेट के नाम पर हो सकता है कल कोई डिप्लोमा ले आओ, हो सकता है कल परसों कोई आप डिग्री का नाम दे दो कि हम जो है वो फॉरएवर के नाम पे डिग्री इशू कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो चालबाजियां चलती रहेंगी। तो जो भी लोग यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस तरह का जॉइनिंग के नाम पर कोई सर्टिफिकेट इशू ही नहीं करता। जिस तरह के ये सर्टिफिकेट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं और इसमें तकरीबन अगर देखा जाए तो हर छोटी बड़ी टीम जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। 99% सिवाय पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को छोड़ के तकरीबन सब लोगों ने इस किस्म के सर्टिफिकेट्स दिए हैं और उन सर्टिफिकेट्स को जो है वो बेसिकली यूज किया है अपने ट्रैप में फंसाने के लिए कि जी 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपको 2CC करना है, इस तरीके से आप जो है वो बेसिकली आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि इस तरह का कोई सर्टिफिकेट्स होता ही नहीं है। दूसरा जो आपका सवाल है उसको मैं अगर थोड़ा-सा इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिकली जब इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो नॉलेज 2 तरह का होता है। एक बिफोर जॉइनिंग एनी अपॉर्च्युनिटी जिसके अंदर आपको एक स्कोप पता होना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज़ मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप ट्रैवल करना चाहते हो किसी डिफरेंट सिटी के अंदर, ठीक है? तो आप एट लीस्ट इतना नॉलेज ज़रूर लोगे कि भई वहाँ पर कौन-सी जो बस है वो अवेलेबल है, वहाँ पे कौन-सी लोकल ट्रांसपोर्ट है, टैक्सी है, रिक्शा है, वहाँ पे अभी भी टाँगे चलते हैं, कुछ भी है, मतलब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो आपको ऑफ कोर्स वहाँ पे जाने से ही मिलेगा। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे, तो ही आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा कि भई अगर लेट्स सपोज़ इंटरनेट से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि भई आप एक स्टॉप से लेकर बस स्टॉप से अपने होटल तक जो है वो 30 मिनट में पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप वहाँ पहुँचते हो और आप 1 घंटे में पहुँचते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि वहाँ पे जो ट्रैफिक थी उसकी वजह से आपको डिले आया। तो एक्सपीरियंस एंड नॉलेज में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। इसी वजह से पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने जो अपने क्रैश कोर्सेज़ किए थे उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, जिसको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता लग जाए कि आपने इस इंडस्ट्री में आना है, इस इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, आपका पोटेंशियल कितना हो सकता है और आप इसमें कितनी ग्रोथ कर सकते हो और एट लीस्ट आपको कितना टाइम चाहिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप एक प्रोफेशनल हो, तीनों चारों कैटेगरीज़ के अंदर एक डिफरेंट अप्रोच होगी। ज़ाहिर बात है एक स्टूडेंट का लेवल एक प्रोफेशनल के साथ नहीं कंपेयर किया जा सकता। एक हाउसवाइफ और एक डॉक्टर का कंपैरिज़न नहीं किया जा सकता। दे कांट मेक सेम सक्सेस एट द सेम पेस और सेम स्पीड बिकॉज़ एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसने 5 साल जॉब की हुई है या 5 साल बिज़नेस किया हुआ है और एक हाउसवाइफ जिसने बेसिकली पढ़ाई तो की थी लेकिन 10 साल से उसने कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ, तो उसको बेसिकली आप यू कांट कमिट कि जी आप 4 महीने में मैनेजर बन सकते हो। तो ये वो डिफरेंट है नॉलेज का और एक्सपीरियंस का। तो यस यू आर वेरी राइट कि स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप कि आपने आगे कैसे चलना है, करना क्या है, आपने काम कैसे करना है। तो ये उन उसी बेस के ऊपर आप आगे चलकर काम कर सकते हो।
लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के लिए कि इस सर्टिफिकेट अगर वो नॉलेज टेस्ट का है या वो आपकी क्लास अटेंडेंस का है या वो बेसिकली आपको 2cc करवाने का है, इट डज नॉट जस्टिफाई कि भाई इस सर्टिफिकेट के मिलने से आप जो है वो सक्सेसफुल हो सकोगे या इस सक्सेस का कोई लेना देना है। इस सक्सेस का सिर्फ और सिर्फ मोटो इतना है कि लोगों के माइंडसेट के साथ, लोगों की साइकी के साथ प्ले किया जाए और उनका एक ट्रिगर पॉइंट होता है जिसको कहते हैं FOMO, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, उसको ट्रिगर कर दिया जाए। जब वो ट्रिगर हो जाएगा तो लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप हो जाएगी कि हाँ भाई, अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को अभी ना ज्वाइन किया तो फिर हम सारी जिंदगी पछताते रहेंगे कि भाई मेरे हाथ में सर्टिफिकेट भी था और मुझे जो है वो बेसिकली सिलेक्ट भी कर लिया गया था और फिर भी मैंने अपनी जिंदगी नहीं जी। तो मतलब वो एक माइंडसेट जो है वो लोगों का ट्रिगर किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ हनी ट्रैप। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट जो है इनकी लॉजिकली भी और फिजिकली भी वर्थ जो है वो जीरो है। इसको आप कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेजेंट नहीं कर सकते और प्रोफेशनल्स के सामने तो बिल्कुल भी प्रेजेंट मत कीजिएगा। अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको एम्बेरसमेंट ही होगी, बिकॉज इस सर्टिफिकेट की वर्थ बिल्कुल 0/0 है। जी सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रोफेशनल के सामने वर्थ ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि मेरे से भी इस तरह का एक इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन मैंने सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने जानबूझ के ही वो टेस्ट गलत दिया था, मतलब बाय इंटेंशनली मैंने जो आई जस्ट वांट टू चेक देम। हालाँकि उस टाइम मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि ये जो सवाल पूछ रहे हैं या मुझे घुमा रहे हैं बेसिकली, तो मैंने उनके 90% जो है सवाल गलत दिए। लेकिन फिर भी जो मेरी अपलाइन थी, उन्होंने मुझे बोला कि जी आप पास कर गई हैं और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि मतलब मैंने तो कुछ सही बताया ही नहीं, गलत बताया, फिर भी ये मुझे दे रहे हैं। तो दूसरी चीज़ सर, ये आपने नॉलेज की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि नॉलेज से आपको पता चल जाता है कि आपने इस इंडस्ट्री को जॉइन करना है या नहीं करना। बेसिकली अगर एक पर्सन को मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया या उसको पता चल गया है कि ये इंडस्ट्री के कितने बेनिफिट्स हैं या फ्यूचर में हमें क्या-क्या दे सकती है, तो सर फिर ये सर्टिफिकेट दे के डोंट यू थिंक वो अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं कि अर्जेंटली बस 2cc कर लें, 2cc कर लें। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अमाउंट नहीं होती, उनको फिर आगे से फर्दर कहा जाता है कि जी आप किस्तों में दे दें, आपके पास जितने हैं 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, आप दे दें और अपनी सीट रिजर्व करा लें, क्योंकि अब तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया है और आपकी सीट हम किसी और को दे देंगे, या बहुत सारे हमारे पास कैंडिडेट्स हैं। तो जिस पर्सन को एक मार्केटिंग प्लान की समझ आ गई है, उसको कंप्लीट नॉलेज मिल चुकी है, तो वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो उसको ज्वाइन करे, क्योंकि उसको समझ आ गई उसने कब ज्वाइन करना है क्या। तो फिर ये अर्जेंसी का क्या मतलब है, और सर्टिफिकेट्स के नाम पे ये इतनी हाइप करके बस G2CC कर लें, इस सब का क्या मीनिंग निकलता है? इस सब का मीनिंग तो बिल्कुल वही है कि आप बिजनेस के नाम पर जो है ना बेसिकली एक स्कैम डेवलप किया गया है। दिस इज कॉल्ड कमिंग अंडर अम्ब्रेला, मतलब आप एक ऐसी छतरी के नीचे आ रहे हो जिसके अंदर आपकी पकड़ के चांसेस जो है वो कम है, और उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम यूज किया जाता है। लोगों ने अपनी बेसिकली एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, एक स्कैम डेवलप किया हुआ है जिसके अंदर बेसिकली जिसको वो यूज करते हैं कि भाई हमने जो है वो टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। बेसिकली वो एक मनी सर्कुलेशन है। इसके ऊपर आने वाली हम पॉडकास्ट के ऊपर जरूर बात करेंगे कि जो हाई टिकट सो कॉल्ड बात की जाती है कि जी हाई टिकट के ऊपर हमने काम करना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने काम नहीं करना, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर लो टिकट वैल्यू प्रोडक्ट्स। मुझे एक रिसेंटली क्लिप शेयर हुआ और मुझे सुन के बड़ी हैरत हुई कि मतलब A B C D भी बिजनेस की नहीं पता और दे कॉल देयरसेल्फ अ मेंटोर्स, अ टॉप अर्नर एंड दिस एंड दैट। और उसकी रीजन सिर्फ ये है कि दे जस्ट यूज पीपल इन देयर फेवर्स। लोगों को, अब इसमें जो हाउस वाइफ है, एक हाउस वाइफ जिसने आज से 10 साल पहले लेट्स सपोज ग्रेजुएशन की थी और पिछले 8-10 साल से वो एक हाउस वाइफ है विद देयर किड्स, उसके माइंड के अंदर उसको अगर एक सर्टिफिकेट मिल रहा है और 4-5 लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर उसको जो है वो इमोजी सेंड कर रहे हैं, उसके लिए एक बड़ी एक अच्छी सी एक हाइप या उसकी एक उसके जो इमोशंस हैं वो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको आप कहते हैं ना, स्ट्रीम के ऊपर चले जाते हैं, हाई लेवल के ऊपर चले जाते हैं, और उसके अंदर एक जज्बा पैदा हो सकता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और उस कुछ भी करने के पीछे जो असल रीजन होती है दैट्स मीन कि आपने जल्दी से जल्दी पैसे पे करने हैं
1,40,000 1,30,000 रुपए, ताकि आप जो है वो बेसिकली बिजनेस में आ सके। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, झूठे सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं जिसकी कोई वर्थ नहीं है, और आपने लोगों को उसी ट्रैप के अंदर फंसाना है, और दिस इज कॉल्ड बिजनेस। तो ये बेसिकली बिजनेस नहीं है, इट्स जस्ट अ स्कीम, जिसको हम स्कैम स्कीम बोलते हैं। ये बेसिकली वो स्कैम स्कीम है जो बनाई गई है, जिसके अंदर देयर इज नो पार्टिसिपेशन अबाउट बिजनेस या बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज की कोई इसके अंदर आपको सच्चाई नजर नहीं आती, इज जस्ट अ मनी सर्कुलेशन। तो अब उसके अंदर जो क्लोजिंग कहा जाता है, जिसको बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि पैसे पे कर किए जाते हैं, तो वहां पे वो लोग जो हैं वो बेसिकली विक्टिम बन जाते हैं उन लोगों का, और फिर उसके बाद उन लोगों की कंप्लेन शुरू हो जाती है कि सर 6 महीने हो गए, हमें अर्निंग भी नहीं आ रही, एंड आफ्टर वी रिसर्च हमें उसके बाद पता लगा कि इसके अंदर तो प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, तो फिर हमें प्रोडक्ट्स भी नहीं मिल रही। मतलब वो सारी स्टोरी जो है वो फिर बाद में शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये वो 2-3 पहले स्टेप्स में से है जिसकी वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम पर अगर आपको कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है तो मेक श्योर उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ईमेल कर दें, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से पूछें कि भाई ये सर्टिफिकेट आपका है या आपकी मैनेजमेंट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये आपकी मैनेजमेंट ने इशू किया है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको इसकी सच्चाई बता देगी। बिकॉज ये जो सर्टिफिकेट्स हमने आपकी स्क्रीन के ऊपर प्ले किए हैं, इसके अंदर दर्जनों सर्टिफिकेट्स हैं, कोई 1-2 सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब थाउजेंड्स के करीब हमें ये सर्टिफिकेट्स इशू रिसीव होते हैं। लोग मैसेजिंग करके भेजते हैं कि ये सर्टिफिकेट्स हमें मिले और इसकी बेस के ऊपर जो है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हम जो है अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। सो ये एक बेसिकली आपके सामने एक कह लें फर्स्ट ट्रैप होता है, और इसमें ही बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, और उसके बाद उनका जो है वो बेसिकली नुकसान कहीं ना कहीं हो जाता है। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इधर आपने वर्ड यूज किया टॉप अर्नर का, तो वहां पे मुझे एक ऑडियंस में ना बड़े मजेदार सवाल आया था कि होता क्या है कि सर्टिफिकेट का भी क्राइटेरिया रखा आजकल जा रहा है कि 2 किस्म के सर्टिफिकेट होते हैं। एक वो सर्टिफिकेट आप क्वालिफाई करेंगे जो नॉर्मल होगा, और एक वो सर्टिफिकेट है जो थोड़े अच्छे लेवल पे आपको मिलेगा। उसमें ये होगा कि आपको मीट एंड ग्रीट करने का मौका मिलेगा जो भी हमारे फाउंडर या सीईओ या वट एवर जो भी उन्होंने बनाए हैं उससे। नहीं तो क्योंकि उनके लिए पब्लिक एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो आम लोगों से नहीं मिलती या नहीं मिलते, और वो आम लोगों से उनकी रसाई नहीं है। तो जब तक आप ये सर्टिफिकेट हासिल नहीं करते और अपना 2cc लेवल नहीं करेंगे, तो ना वो आपसे मीटिंग करेंगी, ना वो आपको टाइम देंगी, और ना ही आपको पर्सनल ट्रेनिंग देंगी। तो सर आप क्या आपका भी ये क्राइटेरिया है, या आप हमारी आवाम के लिए इजीली एक्सेसिबल हैं? क्योंकि आप माशाल्लाह से पॉडकास्ट भी करते हैं, डेली हम आपको देखते हैं, आप अवेयरनेस भी क्रिएट करें, आप तक रसाई आवाम की बड़ी आसान है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये क्या बेसिकली स्कीम क्या है कि पहले आपने अपनी अपलाइन से बात करनी है, फिर सीनियर अपलाइन, फिर उससे फिर एंड पे जाके सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते, और लोगों को इतनी उसकी हाइप क्रिएट कर दी गई है, और उसके नाम पे अब जिस तरह से सर्टिफिकेट भी निकलना शुरू हो गए हैं कि जब तक आप वो हासिल नहीं करेंगे, नामुमकिन चीज है कि आप उनसे बात कर सकें। तो मतलब उनको बात करना ही जैसे वो जोक्स अपार्ट वो कहते हैं ना कि पीर और मुर्शद वाला सिस्टम हो जाता है कि उनसे टाइम लेना पड़ता है। तो सर ये सिस्टम क्यों डेवलप किया गया? क्योंकि ये जो एक इंडस्ट्री है ये बड़ी एक अच्छी पॉलिश्ड इंडस्ट्री है कि एक टीम वर्क के साथ आप चल सकते हैं। इस बिजनेस की ब्यूटी ही ये है कि आप टीम वर्क में काम करेंगे। तो जब आप टीम वर्क का नाम ले रहे हैं और टीम वर्क के नाम पे आप लोगों को ऐसे बेवकूफ भी बना रहे हैं, उनको डिग्रेड भी कर रहे हैं कि डिग्रेड करने वाली बात हुई ना कि आप जब तक आप इस क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचेंगे जी हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। तो ये क्या रीजन है? देखिए इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से घंटों बात की जा सकती है। छोटी सी एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि हमारी जो कौम है ना वो बेसिकली एहसास कमतरी का शिकार है, और एहसास कमतरी की शिकार जो कौमें होती हैं उनको उनकी बहुत बड़ी बदनसीबी होती है कि उनको हर कोई जो है, चाहे वो कोई उलमाए दीन हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई पावर्ड पर्सन हो, चाहे कोई बेसिकली अशराफिया हो, वो उनको मिस यूज कर लेते हैं। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज रीजन ये होती है, और वो ये रीजन होती है कि यू बिकेम समवन हु बेसिकली ग्लोरीफाई देयर सेल्फ। ठीक है, और उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो कुछ लोग रखने पड़ते हैं कुछ टकों के ऊपर,
और वो बेसिकली आपके आने से पहले जिस तरह बादशाह दौर के अंदर ना एक दरबान खड़ा किया जाता था, वो आवाज लगाता था बादशाह सलामत जो है वो पधार रहे हैं, तो उस तरीके से जो है वो एक प्रोजेक्शन की जाती है, उसकी बेसिकली जो है वो तशरीह की जाती है। तो उससे क्या होता ये है कि लोगों के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि यार अब मेरी अगर इसके साथ तस्वीर आ गई या अब अगर मेरी इसके साथ वीडियो बन गई ना, तो मेरी जो है ना वो बेसिकली चांदी हो जाएगी, या मेरा जो है वो बेसिकली बड़ा, मेरा शिमला जो है बड़ा ऊंचा हो जाएगा बेसिकली, मेरी मेरी शान बड़ी बढ़ जाएगी। तो ये वो चीजें हैं जो बेसिकली इस तरीके से लोग अपने आप को अनटचेबल बना देते हैं। तो वी नीड टू एक्सीड इन द मनी फॉर्म। अगर हम पैसों में, गाड़ी में, बंगले में इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वी विल बी अनटचेबल। तो ये वो एक जो है वो बेसिकली सिस्टम है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बदनसीबी हमारी कौम की है, और मुझे इसके ऊपर एम्बेरसमेंट भी होती है कि 75-77 सालों के अंदर हमारी जो कौम है बेसिकली उसके अंदर शऊर नहीं आ सकता। और शऊर की जो सबसे बड़ी रीजन है वो तालीमी निज़ाम की कमियां और तालीम का ना होना है। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत सारे इंटरप्रेन्योर जो ये कहते हैं कि बेसिकली तालीम ज़रूरत नहीं है, आप आजकल बस यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब से अर्निंग करो, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि तालीम जो है, स्किल जो है वो आपको हुनरमंद तो बना सकते हैं लेकिन शऊर नहीं दे सकते। तो शऊर होना चाहिए, और ये वही बेसिकली निज़ाम है जो अब डिजिटल दौर के अंदर शिफ्ट हो रहा है कि आप यूट्यूबर्स देख लें, उनकी फैन फॉलोइंग देख लें, और उसके ऊपर जहालत ये है कि ब्लाइंडली फॉलो करना, और इसी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसके अंदर जो नुकसान है वो बेसिकली अवाम का भी है और उन लोगों का भी है जो बेसिकली इस चीज़ से टेम्परेरी फ़ायदा उठा रहे हैं। बिकॉज़ याद रखिएगा, जब आप किसी चीज़ से टेम्परेरी फ़ायदा उठाते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म नुकसानात ज़रूर होते हैं, और इसके भी लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक आज के लिए मेरे ख्याल से ये पॉइंट जो है वो इतना ही क्लियर करना ज़रूरी है कि ये जो कल्चर है, इस कल्चर के अंदर अ, आवाम को ये समझना चाहिए कि आपकी तस्वीर या आपकी पिक्चर जो है, वीडियो जो है, वो किसी के साथ खड़े होने से आपकी शान बढ़ नहीं जाती। आपकी शान वही रहती है जो आपका किरदार बनाता है, जो आपका अखलाक बनाता है। तो अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हो या आपकी टीम में कोई लोग हैं, तो उन लोगों की कदर करें, उन लोगों को रिस्पेक्ट दें, उन लोगों का ख्याल रखें, उनको वो सर्विसेज और वो कमिटमेंट्स दें जो आपने उनसे वादा किया है। या अगर आप समझते हो कि आप वाकई बिजनेस पर्सन हो, तो आप उस बिजनेस को बिजनेस स्ट्रक्चर के तौर के ऊपर लेके चलो, ना कि आप उस बिजनेस स्ट्रक्चर को एक स्कीम स्कैम के नाम के ऊपर, एक स्कीम स्कैम प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो पैक करें। याद रखिएगा, अगर आप गली सड़ी चीजों को भी बहुत अच्छे गिफ्ट पैक में किसी को देंगे, तो अल्टीमेटली वो आपके सामने उनको रिसीव तो कर लेगा, लेकिन आपके जाने के बाद वो आपको एटलीस्ट बुरा भला जरूर कहेगा। तो इसी तरह ये जितनी भी टीम्स हैं, जितने भी इनके शो ऑफ कल्चर्स हैं, वो देखने में लोगों को शायद बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब एक इंसान उस पैटर्न से गुजर के आता है, जब एक इंसान को नुकसान हो जाता है उस पैटर्न के ऊपर, तो वो उस चीज को बुरा भला भी कहता है, और उसके ऊपर जो है वो लोगों को मना भी करता है कि इस जगह जाने की जरूरत नहीं है। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ग्लोरीफाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उसका पार्ट भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैसे भी देखें तो आखिरत में जो आपकी निजात का सबब है ना, वो तकवा बनेगा। किसी की घर गाड़ी से इम्प्रेस होके या उसको ग्लोरीफाई करके आप अपना भी बिजनेस खराब कर रहे हैं, और जो दूसरा है जो उसको शेयर दे रहा है वो भी बेसिकली बराबर का शरीक है। अच्छा सर, लास्ट में मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर बात की जाए इन सर्टिफिकेट्स की, तो सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है अब तक के अपने सफर में कि टारगेट ऑडियंस जो है या तो वो स्टूडेंट्स हैं, या तो वो टीचर्स हैं, या तो वो हाउस वाइफ्स हैं। मोस्टली जॉब पर्सन और बिजनेसमैन फिर भी थोड़े से इससे अवेकन है, क्योंकि उनको आइडिया है कि जॉब कल्चर में या बिजनेस में ऐसा नहीं होता। ये तीनों ऑडियंस क्यों है, उसकी थोड़ी सी मैं रीजन आपको बता देती हूँ। बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस हैं, उनको कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिलते रहते हैं, स्पोर्ट्स में पार्ट्स ले रहे हैं या ओवरऑल कोई ना कोई परफॉर्मेंस, तो उनके माइंड में होता है। टीचर्स का भी यही होता है, जिसमें एनुअल फंक्शंस होते हैं, मैं खुद एक टीचर रही हूँ, तो बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी एक साल भर की उनकी जो कारकर्दगी होती है, जिस चीज में वो अच्छी होती है, बेस्ट टीचर हो गई, ये हो गई, उसको मिलता है। और हाउस वाइफ इसलिए कि उनके बच्चों को मिल रहा होता है, तो उनका भी थोड़ा सा रुझान होता है। तो ये जो तीन ऑडियंस है, और ये बड़ी मैसिव जो है वो तादाद में हमारी खवातीन भी और हमारे स्टूडेंट्स भी, तो ये बहुत टारगेट हो रहे हैं इस चीज से। तो उनको आप स्पेसिफिकली क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस स्कैम स्कीम से कैसे बच सकते हैं? जी, उसका एक फॉर्मूला ही मैं उनको दूंगा, और वो फॉर्मूला ये है कि आप रिसर्च करें।
तहकीक करें। अच्छा, अब तहकीक के बारे में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक इंसान जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसको एक इंडस्ट्री के बारे में अलिफ-बे भी नहीं पता, वो ये सोचता है कि मैं अब तहकीक करूँगा भी तो क्या करूँगा? जब बहुत सारे जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एक चीज़ को एंडोर्स कर रही हैं, तो उसका एक जनरली जो है वो परसेप्शन बन जाता है, बिलीव बन जाता है कि ये वाक़ई में सच है। देखिए, याद रखिएगा कि आपको अल्लाह पाक ने एक ख़ुसूसी सलाहियत दी है जिसको आप सिक्स्थ सेंस कहते हो, ठीक है? और ये सिक्स्थ सेंस जो है वो आपको अल्लाह पाक ने एक तोहफ़ा दिया है। येस, बहुत सारे लोगों की ये सिक्स्थ सेंस जो है वो काम करना छोड़ जाती है अगर वो मुतवातर जो है वो बेसिकली धोखे खाते रहें। लेकिन जनरलाइज़ देखा जाए तो आपको ख़वातीन की स्पेशली मैं बात करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा जो सेंसेस में स्ट्रॉन्ग सेंस है वो सिक्स्थ सेंस है, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो द गुड थिंग इज़ कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएँ, रिसर्च करें और फिर आप 10 लोगों को सिलेक्ट करें, 2 लोगों को सिलेक्ट करें जिनके साथ आपने काम करना है, उनके प्लस एंड माइनसेस लिखें। फिर जल्दबाज़ी मत करें, जल्दबाज़ी जो है वो बेसिकली जल्दी का काम जो है वो शैतान का काम है, तो आप उस चीज़ के बारे में तहकीक कर रहे हैं। अब 3 दिन के अंदर अगर आपको एक जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ़ गाड़ी बंगला दिखाया गया, तो आपका माइंड जो है वो सोते-सोते भी गाड़ी बंगला ही देखेगा। जब आप उस चीज़ से बाहर निकल के थोड़ा-सा अपने आप को साइड पे रखकर एनालिसिस करेंगे कि भई ये मेरे लिए क्या फ़ायदा है, इसका मेरे लिए क्या नुकसान है, तो आप फैसला लेने में बिल्कुल 90 और 10 की रेशियो होगी, 90% आपका फैसला आपके हक में हो सकता है और 10% फिर भी चांस है कि आप गलती कर लो क्योंकि इंसान जो है वो गलती का पुतला है। बट मेजॉरिटी जो है वो आपकी रिसर्च जो है वो आपको इतनी इंडिकेशन दे देगी क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर इतना नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपको बेसिकली धोखा खाने के लिए लालची होना पड़ेगा और अगर आप लालची हो, तो फिर यू डिज़र्व समथिंग कि आपको वहाँ पे धोखा लगेगा ही, जिसको कहा जाता है ना जब तक आपको ठोकर नहीं लगती, आप ठाकर नहीं बनते, तो वो आपको ठोकर लगना फिर आपके नसीब का हिस्सा होगा। तो उस चीज़ के अंदर आपको इस बात के ऊपर थोड़ा-सा बिलीव करना होगा कि रिसर्च जो है वो बहुत ज़रूरी है और रिसर्च का क्राइटेरिया ये है कि आप मुख्तलिफ लोगों को सुनें। उन मुख्तलिफ लोगों को सुनने के बाद उनके प्लस एंड माइनस जो हैं वो पॉइंट्स को आइडेंटिफ़ाई करें और उस आइडेंटिफ़िकेशन के अंदर फिर लास्ट के अंदर अपना ओपिनियन, अपनी राय जो है वो शामिल करें एंड इंशाल्लाह यू विल बी इन राइट डायरेक्शन इन राइट टाइम। याद रखिएगा 2-4 दिन की अगर आपकी रिसर्च हो जाती है, जहाँ 2-4 दिन आप ट्रेनिंग में लगा रहे हो, 2-4 दिन आप रिसर्च में लगा लेते हो, तो 1 हफ्ता या 10 दिन से आपकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान नहीं आता। आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही थी, अगर वो मुश्किलात का शिकार थी, तो वो मुश्किलात अल्लाह ही आसान कर सकता है। एक अपॉर्च्युनिटी 10 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी को चेंज नहीं कर सकती। अपॉर्च्युनिटी आपकी ज़िंदगी को तभी चेंज करेगी तब जब आप उसको प्रॉपर टाइम देंगे। वो कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 3 साल के अंदर आप अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर सही तरीके से अपना करियर बिल्ड कर सकेंगे। ये एक छोटी-सी एडवाइस भी समझ लें और एक छोटा-सा जो है वो ओपिनियन भी समझ लें। बाकी ऑफ कोर्स हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का खुद हक है। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, थैंक यू सो मच आपने हमारी ऑडियंस के इतने सारे सवालात को क्लियर किया और जाते-जाते मैं एंड पे यही बात सर की रिपीट करूँगी कि लालच बुरी बला है और वो भी एक कागज़ के टुकड़े के पीछे और कागज़ भी वो जो कि डिजिटल है, आपको हाथ में मिलता भी नहीं है। उस एक छोटे से डिजिटल कागज़ पे आप अपनी किस्मत और ज़िंदगी का फैसला किसी दूसरे के हाथ में आसानी दे देते हैं जस्ट बिकॉज़ कि आपने उनके जो सेशंस हैं उसमें गाड़ी, घर, बंगला वगैरह देखा होता है। तो उससे पहले आप थोड़ा-सा अपने ज़मीर को झंझोड़िए, थोड़ी-सी रिसर्च कीजिए और प्रॉपर ऑथेंटिक नॉलेज के साथ इस बिज़नेस को जॉइन कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में ना तो पछतावा हो, ना कोई रिग्रेट्स हों और आपकी जो अच्छी करियर अपॉर्च्युनिटी है वो आपके हाथ से ज़ाया ना हो।